वो आम सा लड़का था, खामोश, तन्हा और लोगों की नजरों से ओझल। लेकिन उसके अंदर एक तरीक दुनिया आबाद थी। वो इंटरनेट पर कई घंटों गुजारता और जैली शनाख्तों के पीछे छुपकर कमजोर लड़कियों को अपना निशाना बनाता। वो खुद को दोस्त, मददगार और मुहाफिज साबित करता, मगर दर हकीकत वो एक साइबर शिकारी था। इस कहानी का एंड ऑफ द पॉइंट ये है कि दर्जनों रेप और दर्जनों मर्डर करने वाला एक साइबर शिकारी जो खुद को नाकाबिले पकड़ समझता था, किस तरह पुलिस ने इसको दबोचा और इसको किस अंजाम तक पहुंचाया। सलाम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन अब्बास। आप सबको अपने चैनल मोहसिन खोजी में खुश आमदीद। मोहन कुमार, जो कि भारत की पॉपुलर सिटी कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाला था, नरम लेजा, सीधी बातें और इसे लोगों पर एतमाद जमाने का फन खूब आता था। वो खुद को कभी बिजनेसमैन, कभी सरकारी मुलाजिम और कभी कभार शादी के लिए संजीदा शख्स बताता था। उसका सबसे बड़ा फन ये था कि वो बातों ही बातों में लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो जाता। ये उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। मोहन ने जिंदगी भर कोई बेतरतीब शिकार नहीं किया। वो ज्यादातर कम उम्र लड़कियां, माली मसाइल का शिकार बेवा खातून और शादी के लिए संजीदा औरतों को हमेशा अपना टारगेट बनाता था। वो सबसे पहले उनको अपने पास बुलाता, उनके मसाइल सुनता और फिर ऐसा ऐसा अपना एतमाद जमाने में इस हद तक कामयाब हो जाता कि सामने वाले को लगता कि दुनिया में खुदा ने सिर्फ मेरा एक ही मुहाफिज पैदा किया है जो मेरे सामने बैठा है। सामने बैठा शख्स साइबर क्राइम का बहुत बड़ा मुजरिम था। ये बात तो किसी के इल्म में भी ना थी और बाज़ाहिर नजर आने वाला ये हमदर्द किस कदर खूंखार था, ये बात भी कोई नहीं जानता था। जब वो भोली मासूम गरीब या बेवा औरतों के मसाइल सुनकर उनका एतमाद जीत लेता तो वो उनको शादी के ख्वाब दिखाता और मुस्तकबिल में बेहतरीन जिंदगी के रंग बिरंगे वादे भी करता। मोहन कुमार किसी भी शहर में ज्यादा देर तक नहीं टिकता था। जब कोई संजीदा खतून उससे शादी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती तो वो औरत को एक बात कहता कि हम दूर जाकर किसी मंदिर में शादी करेंगे या दूर किसी पुरसकून जगह पर जाकर मंगलसूत्र की रस्म करने वाले हैं। साथ ही ये कहता इस सारे प्रोग्राम का या इस सारे फंक्शन का उसने अरेंजमेंट पहले से ही कर रखा है। औरतें जो कि पहले भी हालात से तंग होती थी, हालात से घबराने की बजाय वो ये घोड़ी चढ़ने को तैयार हो जाती। मोहन उन्हें कई मीलों तक दूर ले जाता और आखिरकार फिर सबसे पहले उन्हें ज्यादती का निशाना बनाता। ना सिर्फ उन्हें ज्यादती का निशाना बनाता बल्कि अपनी जेब में हमेशा ही टॉफी नुमा एक खूब जहरीली चीज रखता और विक्टिम को कहता कि ये तुम्हें सुकून देगी और तुम्हारे जख्मों के मरहम के लिए काफी है। वो भोली भाली खवातीन उसे जैसे ही खाती थी, बगैर किसी चीख के और बगैर किसी पुकार के वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाती थी। मोहन जैसे ही एक औरत को अपना निशाना बनाता तो वो दूसरे शहर में जाकर सबसे पहले अपना नाम बदलता, अपनी पहचान बदलता और अपना फोन नंबर बदलता। इस स्टोरी की बदकिस्मती का एक पार्ट ये भी है कि मोहन ज्यादातर उन खवातीन को टारगेट करता था जिनके वारिस बहुत कम थे, जिनके पीछे आने वाला या जिनकी रिपोर्ट लिखाने वाला भी कोई ना होता। मोहन इसी तरह दर्जनों औरतों को शादी के जाल में फंसाकर उन्हें एक जहरीली टॉफी की मौत देता रहा, मगर पुलिस हमेशा ही डेड बॉडी पर जाकर ये चीज तलाश करने में नाकाम रही कि ये एक ही आदमी का काम है। इसी तरह वो कई शहर बदलता रहा, दर्जनों औरतें उसके जाल का शिकार बनी। मोहन को अपने ऊपर गर्व था। मोहन इस नाज में हमेशा ही तकब्बर से उठता कि वो अब नाकाबिले पकड़ शिकारी बन चुका है। अब ना सिर्फ उसे भारत की बल्कि उसे किसी भी देश की पुलिस नहीं पकड़ सकती, क्योंकि पुलिस के पास उसके लिए एक छोटा सा सबूत भी नहीं था। मगर अब मोहन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी, क्योंकि मोहन ने भी वही किया जो हर साइबर शिकारी या जो आम किलर हमेशा करता है। सिर्फ इतनी सी गलती, जितनी भी बेवा, कम उम्र या कुंवारी लड़कियों का रेप होता फिर उसके बाद उनका मर्डर हो जाता, पुलिस को इन सब मर्डर में या इन सारे कत्लों के पीछे एक चीज जो मुश्तरक लगी, एक चीज जो उनको मोहन तक पहुंचाने के लिए बेहद जरूरी थी और काफी भी थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम किया और जांच पड़ताल करके रिपोर्ट्स में ये पता चला कि इन सारी लड़कियों को या इन बेवा खवातीन को या इन सारी औरतों को
एक ही जहर देकर मारा गया है। फिर ऐसा ऐसा पुलिस ने अपना काम शुरू किया। पुलिस अब ये नहीं जानती थी कि ये जहर देने वाला शख्स मोहन ही है। भारत की पुलिस ने हमेशा उस शख्स की तलाश जारी रखी जो करीबी स्टोर से ये जहरीली टॉफी खरीदता, जहां उन्हें ज्यादातर औरतें मिली और जिस जिस इलाकों में मर्डर का केस सामने आया और मौत की वजह ये जहर बनी, तो पुलिस ने हर चप्पा छान मारा, हर इलाके की एक एक दुकान पर गए और जहां भी जाते ये जहरीली टिक्की हमेशा मोहन ही खरीदता। 2009 में पुलिस के हाथ चढ़ गया और फिर ये हकीकत इस नतीजे पर पहुंची कि कई सालों तक ढूंढने के बाद आखिरकार मोहन एक रात जब वो भारत की किसी और सिटी में अपने कमरे में सुकून की नींद सो रहा था तो उसका दरवाजा अचानक खुला। कोई खतून जिसको उसने शादी का वादा दिया वो खतून उसके दरवाजे तक नहीं है। जब मोहन को अदालत में पेश किया गया तो उसे लगता था कि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई संगीन सबूत नहीं है, मगर जैसे ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और पुलिस ने सबूतों के कई सारे रिकॉर्ड जज के टेबल पर पेश किए और कई सारी लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट्स जब टेबल पर रखी गई, ये वही लड़कियां थी जिनको सबसे पहले मोहन ने अपनी हवस का निशाना बनाया था और फिर हमेशा के लिए सुला दिया था। ये सारे सबूत देखने के बाद मोहन का एतमाद हमेशा के लिए टूट गया। कुछ रिपोर्ट्स में ये मिलता है कि मोहन आज भी जेल के अंदर है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि हर मीठी बात के पीछे एक मीठा इंसान नहीं होता और खामोशी हमेशा मुजरिम को ताकत देती है। और कोई शख्स अगर कोई जुर्म करता है तो इसमें वो छोटी ना छोटी कहीं गलती भी करता है जो एक दिन उसे खतरनाक अंजाम तक पहुंचाती है। ये हकीकी वाकयात पर मबनी एक स्टोरी थी। बाज रिपोर्ट्स में मिलता है कि मोहन डार्क वेब के लिए काम करता था और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ये आदमी अपने गुस्से और हवस में नहीं बल्कि झूठ और एतमाद से लड़कियों को अपना निशाना बनाता था और ये अपनी सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी लज्जत के लिए ही करता था। इसका डार्क वेब से कोई ताल्लुक नहीं था। इसकी हकीकत के आज भी दो पहलू हैं, मगर इंसाफ की बात तो ये है कि ये शख्स आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। होशियार रहें और हमेशा महफूज रहें। ये आज की यूथ के लिए एक बेहतरीन मैसेज था। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस बार वो एक बड़े जाल में फंस चुका था, मगर अब की बार कोई औरत उसे मिलने के लिए नहीं आई।